तो यकीन मानिए ऐसी अनुभूति कहीं और नहीं होती जैसी अनुभूति आज हमें स्टूडियो में बैठकर हो रही है। हालांकि जो रंग गुंजन के पास है वो बेहद शानदार है, वो अभिभूत करने वाले हैं, तो सीधा गुंजन का ही रुख कर लेते हैं। शुभम, बिल्कुल गुंजन, क्या कुछ देखा आपने? सुबह तड़के से ही लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, 12 बज चुके हैं, कैसा प्रतीत आप कर पा रही हैं? और कुंभ नगरी क्या कह रही, संगम नगरी क्या कह रही है इस वक्त? कुंभ नगरी सिर्फ आस्था के रंग में डूबी हुई है। शुभम, सुबह से लेकर अब तक सिर्फ आस्था है, श्रद्धा है, आध्यात्म है और उस सब का संगम यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। त्रिवेणी संगम जहाँ पर ये तमाम श्रद्धालु घाट के पास पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, उससे महज करीब 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर मैं दूर हूँ। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 500 से 700 मीटर की दूरी पर हूं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं 14 रत्न कथा द्वार यहाँ पर बनाया गया है। जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ में समुद्र मंथन का जिक्र किया गया है और समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न निकले थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ इस तरफ से आप देखेंगे जाने वाले लोग हैं जो कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं और दूसरा मार्ग बनाया गया है जहाँ जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर वापस लौट रहे हैं। जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं, नजदीक में ही खोया पाया केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा देखिए एक जो आकर्षण का केंद्र इस वक्त यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है वो है फायर बाइक। इस तरीके की फायर बाइक पूरे कुंभ एरिया में आपको नजर आ जाएंगी। मैं जरा बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या इसका काम है, कितनी बाइकें मौजूद है? ये मेला में लगभग बहुत बाइक है, हर पॉइंट पर खड़ी है और इसका ये फर्स्ट रिस्पॉन्स की काम करते, तुरंत आग पर तुरंत भीड़ भाड़ इलाके में जाने का तुरंत कार्रवाई करने के लिए। कितनी बाइकें मौजूद है यहाँ पर? लगभग मैडम गिनती तो नहीं है, लगभग 50-60 बाइकें हैं, 100 के आसपास है। हाँ जी जी जी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर तमाम सुविधा का ख्याल रखा गया है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, करीब 60 लाख से ऊपर सुबह से लेकर अभी तक स्नान कर चुके हैं। अभी आप इतने ही करीब मान के चलिए जो शाम तक स्नान कर लेंगे। अलग अलग घाट बनाए गए हैं और उन घाटों पर स्नान हो रहा है। पौष पूर्णिमा के साथ कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का स्नान हर कोई कर लेना चाहता है क्योंकि कल साधु संत स्नान करेंगे। कल होगा अमृत स्नान। पहले साधु संत जो अखाड़ों के संत हैं वो निकलेंगे, 40 मिनट का समय एक अखाड़े को दिया जाएगा, वो स्नान करेंगे और उसके बाद करीब 1:30 से 2 बजे के लगभग अगर हम मानकर चलें तो उसके बाद आम जन स्नान कर पाएंगे। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, वो भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखा दे। महाकुंभ 2025 जहाँ पर लिखा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसके साथ ही व्यवस्था यहाँ पर पूरी बनाई गई है। जगह जगह पर आपको यहाँ भंडारे नजर आ जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था नजर आ जाएगी। दूर दूर से आने वाले लोग हैं, 10-15 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं संगम में स्नान करने का। स्नान ध्यान यही कुंभ की एक परिभाषा कहें तो गलत नहीं होगा। कुंभ अपना ही एक महत्व रखता है और इस बार जब 144 साल बाद ये मौका आया है तो कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। दूर दूर से आने वाले लोग हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। और आप ये मानिए कि यही सिलसिला 45 दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। शगुफ्ता, बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर रंग आप दिखा रही हैं गुंजन, और मैं तो ये कहूंगी कि जो आप रंग दिखा रही हैं ना, ये हर किसी का एक समर्पण का भाव है, अपना अपना भाव है और किस तरह से अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश है, वो सच में काबिले तारीफ है। 2 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और सवाल अरविंद जी जो गुंजन ने बात कही ना वहीं से निकला है। हम आज स्नान के विशेष महत्व पर जोर दे रहे हैं। आम स्नान और ये स्नान, इन दोनों में अंतर क्या है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके और कुंभ की महिमा क्या है उससे शुरुआत करें तो बहुत सुंदर होगा। देखिए, आज का जो आपने ये प्रश्न किया तो बड़ा अति उत्तम आपका प्रश्न है और जिस जगह का ये प्रश्न है, सबसे पहले उस पवित्र पवन पावनी माँ गंगे के विषय में जो है एक श्लोक बोलता हूँ, उसके बाद फिर आपके इसका आंसर देता हूँ। देखिए, गंगा जी जो अवतरित हुई थी, भगीरथ उनको लाए थे स्वर्ग से। तो कहते हैं कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी तरल तरंगे शंकर मौले बिहारिणी विमले मम मतिमस्ताम तव पद कमले। जो पवन पावनी गंगा है, उस गंगा में जा करके आज की जो आपकी पुण्य तिथि है, आज का जो प्रथम स्नान प्रारंभ है, इसकी एक अपनी विशेष बड़ी
जो है तो महत्व है, पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जो कोई अपूर्ण आपके जो है उस स्थान में कोई वस्तु अपूर्ण है, मान लीजिए गंगा के पूजन में कोई कुछ चीज नहीं ले गए हैं, किसी तरह से आप अपूर्ण हैं, तो आज पूर्णिमा को यदि मां भगवती गंगे के वहां आप डुबकी लगाते हैं तो वह आपको फल परिपूर्ण करती है। अपूर्ण को जो पूर्ण करे उसको पूर्णिमा कहते हैं, और आज के स्नान को मां गंगा के यहाँ जो करेगा, यानी उस संगम में करेगा, वह परिपूर्ण फल को प्राप्त करेगा। एक तो ये। दूसरे कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई आवहि तीर्थ पति आव सब कोई। तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर में आते हैं तभी जो है माघ का महीना और यह पुण्य जो है योग और संयोग बनता है। अब रही बात कुंभ की योग संयोग, तो कुंभ के विषय में कहते हैं कि जब जो है मकर राशि में सूर्य होता है, वृष राशि में बृहस्पति होता है, और चंद्रमा भी जाकर के आपका जो है जब सिंह राशि में होता है तो ये विशेष जो है पर्व बनता है। मकर राशि में होता है तो ये विशेष पर्व बनता है। तो आज की जो तिथि है अपने आप में विशिष्ट है। और जिस महाकुंभ में आप जा रहे हैं, देखिए कुंभ तो 4 जगह होते हैं, लेकिन प्रयाग के कुंभ का अपना एक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि वो प्रयाग राज है। सभी तो तीर्थ हैं लेकिन तीर्थों का वह राजा है। कहने का तात्पर्य कि जितने भी हमारे जो है तीर्थ हैं अपने भारत देश में, उन तीर्थों का राजा कोई यदि है तो वो प्रयाग राज है, इसलिए उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। और इस साल का जो संयोग बना है कुंभ का, वो 146 वर्ष के बाद बना है। और 4 महाकुंभ जो लगते हैं, जैसे नासिक में हैं, हरिद्वार में हैं और आपके उज्जैन में हैं, उनका भी महत्व है। लेकिन इस प्रयागराज का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि 3 नदियों का संगम होता है, और जहां संगम होता है उसी को प्रयाग कहते हैं। बिल्कुल।